हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। द ब्राइट फ्यूचर इन एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। मैं दिव्यांश यादव आज एग्रीकल्चर की बेसिक बताऊंगा, इंट्रोडक्शन बताऊंगा और इसकी जानकारी दूंगा। चलिए आइए क्लास की तरफ देखते हैं। अपना टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में विवरण। तो अब मैं बताऊंगा कि एग्रीकल्चर अपनी मेन ब्रांच है। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर क्या है, किसने दिया, ये शब्द है। यूँ ही एग्रीकल्चर हम कह सकते हैं। क्या है एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर जो शब्द है वो IHM सैंडी प्लेस टोड, ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एग्रीकल्चर शब्द दिया। जो एग्रीकल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है, एक तो है अपना एग्रो प्लस कल्चर। इन दो शब्दों से मिलकर बना है अपना एग्री कल्चर। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है अपना क्या, एग्रीकल्चर। एग्रो का अर्थ होता है मृदा या भूमि कह सकते हैं हम, और कल्चर का अर्थ होता है खेती करना। तो हम नॉर्मली जनरली कह सकते हैं कि मृदा पे खेती करने को एग्रीकल्चर कहते हैं। पर एग्रीकल्चर सिर्फ यही नहीं है कि खेती करना, इसकी ब्रांचेस हैं। जैसे हम पशुपालन, खेती के साथ साथ पालतू पशुओं को पालना, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जो अपनी कह सकते हैं हम आजीविका के आधार पर कुछ भी उगा सकते हैं। पशुपालन कर सकते हैं। मछली पालन है। मछली पालन हम जो धान की खेत होते हैं, जैसा आप जानते हैं कि धान के खेतों में पानी भरा रहता है, तो उस पानी का हम खेती के साथ साथ मछली पालन करके उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। और फिर आता है फसल उत्पादन। फसल उत्पादन में एक के साथ दो फसलें उगाना, मिश्रित खेती उगाना, ये सब हम आता है। फिर आता है अपना उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आपका पेड़ों को लगाना, जो अपना फल फ्रूट हैं वो आती हैं, सब्जियां आती हैं, और ये फूल वगैरह ये सारी आती हैं। कोई दिक्कत आए फ्रेंड्स तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपको पूरी उम्मीद करूँगा कि मैं आपको सभी जो आपकी डाउट्स हैं उनको मैं सॉल्व कर सकूं। आइए फिर हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या रोल है, क्या है। तो इंडिया है अपना कृषि प्रधान देश है, और हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर भारत की रीढ़ की हड्डी है। एग्रीकल्चर जो अपनी है वो अपनी रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि एग्रीकल्चर ही एक ऐसी सब्जेक्ट है जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम दोनों तरीके से कह सकते हैं कि दोनों तरीके से जुड़ा हुआ है। किसान सीधे खेती कर रहा है तो वो सीधे जुड़ा हुआ है, और जो खेती नहीं कर रहा है, जैसे इंडस्ट्रियल्स हैं, बिजनेसमैन्स हैं, व्यापारी हैं, दुकान वाले हैं, एक्सेट्रा जो भी हैं, वो सारे अपने नहीं कहते हैं। पर नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो खेती कर रहे हैं वो भी, और जो खेती नहीं कर रहे हैं वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड रखते हैं। जैसे हम सुबह की चाय पीते हैं, नॉर्मल है चाय पी रहा है, इंडस्ट्रियल भी चाय पी रहा है, किसान भी चाय पी रहा है। किसान पर चाय के अंदर जो दूध है वो कहाँ से आया? पशुपालन, पशुपालन से आया। प्लस चीनी है, ये कहाँ से आई? गन्ना उद्योग, गन्ना उद्योग। गन्ना कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से सर। फसल है गन्ना, अपनी जो गन्ना है वो फसल है, यहाँ से उद्योग में जाता है, ये अपना कन्वर्ट होकर चीनी में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस पत्ती, ये कहाँ से आती है? क्या सर इसकी भी खेती होती है? तो जब एक चाय बिना एग्रीकल्चर के नहीं बन सकती फ्रेंड्स, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। और यहाँ से और फ्रेंड्स अब मैं बताऊंगा कि एग्रीकल्चर जो इंडिया की रीढ़ की हड्डी है, ये इंडिया में किस ब्रांच से जुड़ी हुई है। ये ICR, ये मेन ब्रांच है फ्रेंड्स, जो अपनी एग्रीकल्चर से रिलेटिव कुछ भी होता है
ऑल इंडिया में, उसकी पूरी देखभाल अपना ICAR करता है। इसकी भारतीय अनुसंधान इसकी फुल फॉर्म है फ्रेंड्स भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। ठीक है, इसकी स्थापना जो ICAR की स्थापना है फ्रेंड्स वो 16 जुलाई 1929 के तहत की गई थी और फिर इसमें काफ़ी प्रोग्राम चलाए गए। इसका सबसे जो मेन प्रोग्राम था या कह सकते हैं मोटिवेशनल प्रोग्राम था वो इसकी ICAR की गोल्डन जुबली ICAR की जो गोल्डन जुबली थी। और गोल्डन, आप पूछोगे गोल्डन जुबली क्या है, तो किसी भी इंस्टीट्यूट रिलेशनशिप्स या किसी के भी 50 साल पूरे होने पर हम उसको गोल्डन जुबली कहते हैं। तो ICAR की जब गोल्डन जुबली हुई थी 1979 में, तो इसके तहत एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। उस प्रोग्राम का नाम था ट्राइसेस। ये प्रोग्राम चालू किया था गोल्डन जुबली पे, ट्राइसेस। अब आप पूछोगे ट्राइसेस क्या है फ्रेंड्स, तो इस ट्राइसेस का जो प्रोग्राम था उसका मेन कारण क्या था अपना, कि जो युवाओं हैं और महिलाओं को कृषि जो ट्राइसर था फ्रेंड्स वो युवाओं और महिलाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना था। इसका मेन उद्देश्य यही था अपना कि ये युवाओं और महिलाओं को कृषि करने हेतु आकर्षित करें, अपनी ओर आकर्षण करें। फिर आप बात करते हैं कि ICAR जो है उसके अध्यक्ष कौन है। ICAR का अध्यक्ष हैं, इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो ICAR का अध्यक्ष अब फ्रेंड्स ICAR का अध्यक्ष कौन, ICAR का अध्यक्ष वो होता है जिस भारतीय कृषि मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री होता है अपना कृषि का, वही इसका ICAR का अध्यक्ष रहता है। ये फिक्स है फ्रेंड्स, ये कोई डिग्री से नहीं, किसी से नहीं, जो केंद्रीय अपना कृषि मंत्री है वही अपना ICAR का अध्यक्ष होगा। जो हाल ही में प्रेजेंट में श्री नरेंद्र सिंह तोमर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो प्रेजेंट में अपने ICAR के अध्यक्ष हैं। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर खान मोहम्मद अब्दुल्ला थे। और इसके फिर आती है फ्रेंड्स, इसका जो अध्यक्ष है वो डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशालय जिसे अपन बोलते हैं DG, शॉर्ट में बोल सकते हैं DG, डायरेक्टर ऑफ जनरल। तो अब इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो फ्रेंड्स अभी जो डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा। कौन है फ्रेंड्स, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा हैं। ये अभी प्रेजेंट में बने हुए हैं
और इसकी भी हम बात करेंगे। प्रथम कौन थे? तो फ्रेंड्स प्रथम थे अपने डॉक्टर बीपी पाल, डॉक्टर बीपी पाल। और बीपी पाल गुलाब के प्रजनक भी थे फ्रेंड्स। ये गुलाब के प्रजनक थे डॉक्टर बीपी पाल। इन्होंने इसके आईसीआर के डीजी थे, प्रथम डीजी थे। और प्रेजेंट डीजी कौन है? डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा। और फ्रेंड्स आगे की जानकारी मैं आने वाली आगे वीडियो में दूंगा। और आपके लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट मैं 2 क्वेश्चन देना चाहूंगा आपको। आप कमेंट में मुझे कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको घर से करने के लाने हैं। आप कमेंट्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं, और वरना हम कल तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे ही। और फ्रेंड्स आपसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आपको मेरा कोई पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि मेरी कहाँ कमी है, कहाँ गलती है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन गलतियों को, उन कमियों को मैं दूर करूँ और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मैं आपके लिए एग्रीकल्चर के टॉपिक्स लेके आऊँ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, पढ़ सकें, और अपना लॉकडाउन में जो है वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और ऑनलाइन क्लासेस लेते रहें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू फ्रेंड्स।